सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को जो दूसरा प्रश्न पत्र शुरू किए हैं पढ़ाने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। और इसमें जो प्रश्नों को हमने लिया है वो 100 प्रश्नों तक का सॉल्व कराऊंगा। 1 से 100 तक के प्रश्नों को, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होगा। सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। इसमें दिया है कि मूलाधार व मणिपुर चक्र के मध्य चक्र होता है, कौन सा होता है बता देंगे। तो इसका बी विकल्प सही होगा, स्वादिष्ठान चक्र। कौन सा होगा? स्वादिष्ठान चक्र होगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। नाभि पर पाए जाने वाले चक्र को कहते हैं, नाभि पर पाए जाने वाले चक्र को क्या कहते हैं? तो मणिपुर चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मणिपुर चक्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। हृदय प्रदेश में पाए जाने वाले चक्र को कहते हैं, हृदय प्रदेश में पाए जाने वाले चक्र को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर तीसरे का डी विकल्प सही होगा, अनाहत चक्र कहा जाता है, अनाहत चक्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। गले के मूल भाग में पाए जाने वाले चक्र को कहते हैं, गले के मूल भाग में पाए जाने वाले चक्र को कहते हैं। प्रश्न नंबर चौथे का सी विकल्प सही होगा, विशुद्ध चक्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। ललाट के दोनों सूरों के मध्य में पाए जाने वाले चक्र को कहते हैं। 5वें नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, आज्ञा चक्र कहा जाता है। कौन सा चक्र? आज्ञा चक्र कहा जाता है। आज्ञा चक्र के ऊपर चक्र है, आज्ञा चक्र के ऊपर चक्र होता है। कौन सा होता है? प्रश्न नंबर 6वें नंबर प्रश्न का सी सही होगा, मानस चक्र बोला जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। मानस चक्र के ऊपर चक्र होता है। 7वें नंबर प्रश्न के कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा, सोम चक्र बोला जाता है। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे। मुद्रा के प्रकार हैं, मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं? प्रश्न नंबर 8वां। 8 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग बता देंगे। डी विकल्प सही होगा, 12 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। सोम चक्र के ऊपर चक्र होता है। 9वां नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, सहचर चक्र बोला जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न में दिया है कि महामुद्रा के प्रकार हैं, महामुद्रा के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं बता देंगे। 10 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सी विकल्प सही होगा, 10 प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रत्याहार के प्रकार हैं, प्रत्याहार के प्रकार हैं 11 का। आपका ये विकल्प सही होगा, 5 होते हैं। प्रत्याहार कितने होते हैं? 5 होते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? 12 नंबर प्रश्न में दिया है कि धारणा के प्रकार हैं, धारणा के कितने प्रकार हैं? प्रश्न नंबर 12वें क्या बता देंगे। ये विकल्प सही होगा, यानी कि 5 प्रकार है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। समाधि के भेद हैं। प्रश्न नंबर 13 समाधि के भेद है 13 का, ये होगा 2 होते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर में दिया है स्मृति को प्राप्त करने का उपाय है, स्मृति को प्राप्त करने का उपाय क्या होगा? 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, 8 है जो है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। निसर्गोपचार कहते हैं, निसर्गोपचार कहते हैं किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 15 का डी विकल्प सही होगा, प्राकृतिक चिकित्सा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्राकृतिक श्रेष्ठ चिकित्सा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। श्रेष्ठ आसन है, श्रेष्ठ आसन है 16 नंबर प्रश्न का। कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा, सिंहासन बोला जाता है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। श्रेष्ठ प्राणायाम है 17 नंबर प्रश्न का। बी विकल्प सही होगा, कुंभक। कौन है? कुंभक प्राणायाम है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। श्रेष्ठ मुद्रा है, श्रेष्ठ मुद्रा है 18 नंबर प्रश्न, श्रेष्ठ मुद्रा है, ये विकल्प सही होगा, खेचरी मुद्रा बोला जाता है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। इंडा को कहते हैं। 19 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा, चंद्र नाड़ी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है पिंगला को कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न, पिंगला को कहते हैं, क्या कहते हैं? फटाफट बता देंगे। पिंगला जो नाड़ी होती है इसे क्या कहते हैं? 20वें का ये विकल्प सही होगा, सूर्य नाड़ी। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। बालुका मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें प्रयोग किया जाता है बता देंगे। 21 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, सर्वत्र उपयोगी, ये सब जगह उपयोगी होता है। किसका जो उपयोग होता है? सभी जगह कहते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। उदर रोग में उपयोगी मिट्टी है, उदर रोग में उपयोगी मिट्टी है 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, पीली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। कौन सी मिट्टी है? पीली मिट्टी का प्रयोग करते हैं उदर की बीमारी में, पेट संबंधी बीमारियों में कौन सी मिट्टी प्रयोग करेंगे? तो पीली मिट्टी का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। इसमें दिया प्लीहा,
यकृत रोगी में उपयोगी मिट्टी है 23 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा पीली मिट्टी। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे अग्नि विकार में उपयोगी मिट्टी है 24 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? पीली मिट्टी। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे उत्पत्ति भेद से आहार के भेद हैं, उत्पत्ति भेद से आहार के भेद हैं 25 नंबर प्रश्न। कितने भेद हैं उत्पत्ति के आधार पर? तो 2 भेदों में डिवाइड किया गया है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे स्थावर व जंगम आहार किसका भेद है? किसका भेद है? 26 का बी विकल्प सही होगा उत्पत्ति भेद से आहार, उत्पत्ति भेद से आहार होगा। प्रश्न नंबर 27 प्रभाव भेद से आहार के भेद हैं, प्रभाव भेद से आहार के भेद हैं 27 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा 2 होंगे। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे हितकर प्रभाव वाले तथा अहितकर प्रभाव वाले आहार किसके आधार पर भेद है? 28 का ये विकल्प सही होगा प्रभाव भेद से होता है। प्रश्न नंबर 29 उपभोग भेद से आहार के भेद हैं, उपभोग भेद से आहार के भेद है 29 का बी विकल्प सही होगा 4 होंगे। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे इसमें दिया पान असन भक्ष्य लेह आहार का भेद है, कौन सा होगा? 30 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा उपभोग भेद से, उपभोग भेद से। प्रश्न नंबर 31 भाव मिश्र के अनुसार प्रयोग भेद से आहार के भेद हैं 31 नंबर प्रश्न कौन सा होगा? इसका सी विकल्प सही होगा 6 की संख्या में होते हैं। प्रश्न नंबर 32 चूष्ट पेय ले भोज्य भक्ष्य व चव्य आहार के भेद किस आधार पर किए गए हैं? 32 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा प्रयोग भेद के आधार पर किया गया है। प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न दिया कि रस भेद से आहार के भेद हैं, रस भेद से आहार के भेद है 33 नंबर का सी विकल्प सही होगा 6 होते हैं। कितना होता है? 6 होता है। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे 34 नंबर प्रश्न का कितना विकल्प सही होगा? गुण भेद से आहार के भेद हैं, गुण भेद से आहार के भेद हैं 34 नंबर प्रश्न डी विकल्प सही होगा 20 होते हैं। निद्रा है, निद्रा है क्या है भैया? 35 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा तामसिक, तामसिक होगा। प्रश्न नंबर 35 के बाद 36 देखेंगे शीतोपचार में किसमें निषेध है? शीतोपचार किसमें निषेध है? 36 नंबर प्रश्न 36 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे सर्वश्रेष्ठ पथ्यकर है, सर्वश्रेष्ठ पथ्यकर है क्या है? 37 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा यावक बोला जाता है, यावक बोला जाता है। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ दूध है, दुग्ध है, शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ दुग्ध है 38 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा माता का दूध होता है। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे अनुपान में श्रेष्ठ द्रव्य है 39 का सी विकल्प सही होगा मधु होता है, क्या होता है? मधु। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे आहार परिमाणकर भाव है, आहार परिमाणकर भाव है 40 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा 6 होते हैं। प्रश्न नंबर 41 शरीर वृद्धिकर भाव है 41 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 की संख्या में है। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे ऋतु संधि काल है, ऋतु संधि काल है कौन सा होगा? 42 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा यानी 14 दिन। कितना है? 14 दिन। प्रश्न नंबर 43 दुख का कारण है, दुख का कारण है 43 का डी विकल्प सही होगा उपयुक्त सभी चीज़ें जो दिया गया है ये सही होगा। प्रश्न नंबर 44 आयुर्वेद का परमार्थिक प्रयोजन है, परमार्थिक प्रयोजन क्या है? 44 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? आयुर्वेद का 44 का सी विकल्प सही होगा मोक्ष की प्राप्ति करना। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे स्वयंभू लिंग है, स्वयंभू लिंग है 45 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही होगा मूलाधार चक्र में होता है। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 46 दिया है त्रिसूत्र में सर्वाधिक किसका महत्व है? त्रिसूत्र में सर्वाधिक किसका महत्व है? 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा हेतु ज्ञान का। प्रश्न नंबर 47 उपसय का दूसरा नाम है, क्या नाम है? 47 का ये विकल्प सही होगा सत्यम जो होता है ये होगा। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे नैतिक चिकित्सा है, नैष्ठिक चिकित्सा है कौन सी होगी?
तो ये होगी आपकी 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। उपधा रहित, उपधा रहित होती है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, त्रयोपास्तंभ, त्रयोपास्तंभ कौन सी है? 49 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प सही होगा सी। क्या होगा? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य होता है। स्तंभ कौन से हैं? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य होते हैं। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे, धारणीय वेग कौन से हैं? धारणीय वेग कौन से हैं? 50 नंबर प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न का सी होगा। काम, क्रोध और लोभ जो है ये धारणीय वेग में आते हैं। इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए आप लोग इसे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे, इसमें दिया है चरक के अनुसार अणु तेल किस ऋतु में प्रयोग करते हैं? अणु तेल उपयुक्त सभी ऋतु, जैसे शरद ऋतु, बसंत ऋतु और प्रविष्ट ऋतु जो दिया हुआ है उपयुक्त सभी, इसका डी विकल्प सही हो। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कफहर मेदस प्रविलापन त्वक साधन है? कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 52 का आपका सी विकल्प सही होगा। उद्दतन होगा। क्या होगा? उद्दतन होगा। प्रश्न नंबर 53, आहार की उचित मात्रा होती है। 53 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, अग्नि के अनुसार। प्रश्न नंबर 54, रसायन का प्रयोग विशेष रूप में किया जाता है। 54 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, रात्रि काल में किया जाता है। प्रश्न नंबर 55, त्रिविध अग्नि है। त्रिविध अग्नि है। 55 नंबर प्रश्न, कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा, भूत अग्नि, धात्विक अग्नि और जठाग्नि जो होती है त्रिविध अग्नि के अंतर्गत इसको रखा गया है। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण ही प्रश्न है। कषाय रस सेवन का लक्षण है। कषाय रस सेवन का लक्षण है, कौन सा होगा भैया बता देंगे। 56 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे, बाधिर किस रोग के रोकने से होता है? तो प्रश्न नंबर 57 का डी विकल्प सही होगा, तृष्णा को रोकने से हो जाता है। प्रश्न नंबर 58, आहार परिमाणकर भार है। 58 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा, यानी ऊष्मा, वायु और क्लेद उपयुक्त सभी होगा। प्रश्न नंबर 59, रोगों की उत्पत्ति का कारण है। 59 नंबर प्रश्न, रोगों का उत्पत्ति का कारण है, डी विकल्प सही होगा, वात, पित्त और कफ होता है। वात, पित्त और कफ होता है। प्रश्न नंबर 60, निद्रा वेगोरोधक का लक्षण है। निद्रा वेगरोधक का लक्षण है। 60 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 61, सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 61 का डी विकल्प सही होगा, मांस से। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, व्याधि व मुख का अधिष्ठान है। 62 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा, शरीर व मन। क्या होगा? शरीर व मन होता है। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे, स्वाभाविक रोग हैं। स्वाभाविक रोग हैं, कौन से रोग हैं? 63 नंबर प्रश्न, 63 नंबर प्रश्न दिया हुआ तो इसका सी विकल्प सही होगा, तृष्णा होगा। प्रश्न नंबर 64, स्वास्थ्य की दृष्टि से निवास हेतु उपयुक्त देश है। 64 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, अनूप देश बोला जाता है। प्रश्न नंबर 65, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक की दैनिक क्रिया को क्या कहते हैं? सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक की दैनिक क्रिया को क्या कहते हैं? 65 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, दिनचर्या बोला जाता है। प्रश्न नंबर 66, निद्रा त्याग के पश्चात मुख साफ कर एक गिलास जल पीना कहलाता है। क्या कहलाता है? 66 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका आपका विकल्प सही होगा सी, यानी ऊषा पान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊषा पान बोला जाता है। सी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 67 विद्यार्थी देखेंगे इसमें क्या भी बातें कही गई हैं। तो इसमें दिया है, आप लोग देख लेंगे, ध्यान से इसे पढ़ेंगे। इसमें दिया है कि स्नान के बाद, भोजन के पूर्व एवं बाद, सोकर उठने के बाद, छींक के बाद, रास्ता चलकर आने के बाद, देवपूजन के पूर्व क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो 67 का आपका बी विकल्प सही होगा, आचमन करना चाहिए। इसे दो नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 68, दातुन के लिए अयोग्य वृक्ष है।
कौन सा होगा? 68 का सी विकल्प सही होगा, यानी कि रीठा जो होता है ये अयोग्य वृक्ष है, इसका जो है दातून नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 69, दंत वन के अयोग्य व्यक्ति है, कौन सा होगा? दंत धावन। प्रश्न नंबर 69, दंत धावन के अयोग्य व्यक्ति है, कौन सा है? 69 का आपका सी विकल्प सही होगा, मुख रोग से पीड़ित। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे, किसमें हानुओं एवं स्वरों का बल मिलता है? 77 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, गंडूस जो बोला जाता है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे, शहद का गंडूस धारण करने से क्या होता है? तो इसका जो है 71 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, दाह एवं प्यास शांत होती है। क्या होती है? दाह और प्यास शांत हो जाती है। प्रश्न नंबर 72, जो शरीर में स्थिरता और बल वृद्धि करता है उसे कहते हैं। 72 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, यानी कि शारीरिक व्यायाम बोला जाएगा। प्रश्न नंबर 73, नंगे पैर परिभ्रमण करने से मनुष्य क्या बनता है? नंगे पैर परिभ्रमण करने से मनुष्य क्या बनता है? 73 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, रोगी। 73 नंबर प्रश्न का कौन सा होगा? नंगे पैर परिभ्रमण करने से मनुष्य क्या बनता है? तो इससे बनता है जो है बलवान। क्या होगा? 73 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे, इसका जो है आचार्य सुश्रुत के अनुसार केश नख एवं रोम कटवाते रहने से समन होता है। 74 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, पाप का। किसका होता है? पाप का जो है शमन होता रहता है। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे, अंजन शालाका की लंबाई कितने अंगुल होनी चाहिए? कितने अंगुल होनी चाहिए? 75 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही होगा, 8 से 10 अंगुल होनी चाहिए। 76 नंबर प्रश्न, सबसे उत्तम नस्य है कौन सा होगा? 76 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, आड़ू तेल जो है सबसे उत्तम नस्य है। प्रश्न नंबर 77, शरीर का धारक है। 77 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, आहार शरीर का धारक होता है। किसका होता है? शरीर का। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे, प्रश्न नंबर 78 दिया हुआ है विद्यार्थी, इसको ध्यान से देख लेंगे। भोजन के प्रारंभ, मध्य तथा अंत किसी भी समय लिया जा सकता है। क्या ले सकते हैं? 78 का बी विकल्प सही होगा, आंवला। प्रश्न नंबर 79, सदैव आयुवर्धक होता है। 79 का ये आंवला होता है। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे, 80 नंबर प्रश्न दिया है, आचार्य चरक एवं वांगभट्ट के अनुसार प्रायोगिक, स्नेहिक तथा वैचारिक कितने प्रकार हैं? 80 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? प्यारे विद्यार्थी बताएंगे, तो इसका बी विकल्प सही होगा, धूम्रपान। प्रश्न नंबर 81 देखेंगे, प्रायोगिक धूम्रपान के काल उचित माने जाते हैं। 81 का सी होगा, 8। कौन सा होगा? 8 माने जाते। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे, 18 वर्ष से कम तथा 80 वर्ष से अधिक वायु के व्यक्ति को लिए अयोग्य कहा है। क्या कहा गया है? 82 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही है, धूम्रपान। 83 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूर्य प्राणी मात्र का दाता है। किसका भैया? 83 नंबर प्रश्न का ये होगा, सूर्य प्राणी मात्र का जीवन दाता है। क्या है? जीवन दाता। प्रश्न नंबर 84 देखेंगे, हमारे शरीर के भार का कितना भाग जल होता है?
84 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा 2/3 भाग। 2/3 भाग क्या होता है? जल होता है। प्रश्न नंबर 85 अंतरिक्ष, समुद्र, भूमिगत आदि प्रकार हैं। 85 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, जल के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 86 शरीर कोशिकाओं के निर्माण में क्या मुख्य है? शरीर कोशिकाओं के निर्माण में क्या मुख्य है? 86 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, प्रोटीन। प्रश्न नंबर 87 शरीर में ऊर्जा के क्या मुख्य साधन है? 86 का सी विकल्प सही होगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न नंबर 88 मक्खन, घी, दूध, दही, यकृत में यह विटामिन पर्याप्त मात्रा में है, कौन सा है? 88 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प बी सही होगा, विटामिन बी। कौन होगा? विटामिन बी। प्रश्न नंबर 89 देखेंगे। 89 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, आंवले में कौन सा विटामिन अधिक प्रमाण में होता है? 89 का सी विकल्प सही होगा, विटामिन सी। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे, बाह्य संक्रमण के प्रति शरीर में जो प्रतिरक्षा बल है उसे कहते हैं। 90 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, व्याधि क्षमता। क्या कहते हैं? व्याधि क्षमता बोला जाता है। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे, इसमें दिया है शीतकारी या प्रकार है, क्या है भैया? 91 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसका ये विकल्प सही होगा, कुंभक बोला जाता है। प्रश्न नंबर 92 देखेंगे। 92 नंबर प्रश्न में दिया है कि आत्मा को बार बार शरीर धारण के बंधनों से मुक्त कराना कहलाता है। 92 नंबर प्रश्न। 92 प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, मोक्ष कहलाता है। प्रश्न नंबर 93 निश्वास और प्रश्वास पर अधिकार प्राप्त कर चित्त वृत्तियों के निरोध को क्या कहते हैं? 93 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा, हठ योग बोला जाता है। 94 नंबर प्रश्न देखेंगे, मन, वचन एवं कर्म से दूसरे के द्रव्य की इच्छा न करना कहलाता है। 94 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 96 देखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण ही है। 95 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है कि मूल, जलंधर, उड्डयन आदि के प्रकार हैं, तो कौन सा होगा बता देंगे। 95 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? आपका ये विकल्प सही होगा, बंधन के। प्रश्न नंबर 96 रेचक, पूरक, कुंभक आदि के प्रकार हैं। 96 का सी विकल्प सही होगा, प्राणायाम के प्रकार है। प्रश्न नंबर 97 नंबर प्रश्न में दिया है कि बाह्य ज्ञानेंद्रियों को अपने विषयों से विमुख कर स्थिर करना कहलाता है। 97 का सी विकल्प सही होगा, प्रत्याहार कहलाता है। प्रश्न नंबर 98 कपाल भाति क्या कर्म है? कपाल भाति क्या कर्म है? 98 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा, षट कर्म बोला जाता। 99 शरीर में चक्रों की कितनी संख्या है? ये विकल्प सही होगा, 6 की संख्या में है। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे, मस्तिष्क तथा यकृत संबंधी रोगों में विशेष लाभदायक मिट्टी होती है। 100 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, सफ़ेद मुल्तानी मिट्टी। इस तरह से आज के वीडियो में हमने 100 प्रश्नों को सॉल्व कराया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।